हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज अपने लेक्चर में टॉपिक की। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, यानी कि आप लोग समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी का एक तरह से बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, क्योंकि आज मजा आने वाला है। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक समझ लीजिए, पहले जो है हिंदी में समझ लीजिए अच्छे से कि जो हमारे घर में यानी कि जो हमारे घर में जो बिजली यानी कि जो भी करंट हमारा दौड़ता है, जिससे हीटर, बल्ब एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीजें जलती हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट मीटर लगाया जाता है। तो मीटर के थ्रू जो हमें पता चलता है कि कितना जो है बिजली का बिल आया है, कितना नहीं है। तो उसी बिजली के बिल को यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में कंज्यूम्ड होती है, उसका कॉस्ट जो है कैसे निकाला जाए, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, आज उसी को सीखा जाएगा। यानी कि एक तरह से अगर कहा जाए तो टॉपिक हमारा होगा हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के थ्रू, उसमें जो है कितने समय के लिए हो रही है, उसमें कितना जो है कॉस्ट आ रहा है, जो आपका मीटर लगा हुआ है वो कितना रीडिंग दे रहा है, एक हफ्ते में, एक दिन में, 30 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में, जिस भी तरीके से क्वेश्चन आएगा आप उस तरीके से जो है इस लेक्चर को देखने के बाद वो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे अपने टॉपिक को, ताकि टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आज हमें जो है पढ़ना क्या है। तो हमारा टॉपिक होगा आज का हाउ टू कैलकुलेट, जो टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू कैलकुलेट द cost of electrical energy, electrical energy consumed SUMED। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, यह है हमारा आज का टॉपिक। मैं इसमें किसी तरह का डेफिनेशन या किसी तरह का जो है थ्योरी जो है यहाँ लिखने वाला नहीं हूँ। केवल एक चीज यहाँ देखा जाएगा, एक न्यूमेरिकल को उठाया जाएगा, उस न्यूमेरिकल के बेसिस पे जो है किसी भी तरह का जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस यूज कर रहे हैं, कितने समय के लिए यूज कर रहे हैं, और उसका बिल जो है कैसे निकाला जाए वो बताएंगे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि पहले ही हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को ही नोट कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को ही नोट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को नोट करने से पहले एक चीज आपको और बता देते हैं, जो भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ दैट मींस V इज इक्वल्स टू IR। तो V इज इक्वल टू IR से जो है आप जो है कभी करंट तो कभी रेजिस्टेंस तो कभी पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों चीजें निकाल सकते हैं। दूसरे वाले फार्मूले की बात करें तो उसमें था पावर, यानी कि क्षमता की बात करते हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। पहला ये, दूसरा नंबर ये फार्मूला हो गया। फिर एक फार्मूला था पावर निकालने के लिए, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था पावर को निकालने का तरीका, P इज इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R। ये था हमारा चौथा या तीसरा, जो भी समझ लीजिए। और फिर अगला वाला था हमारा P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। इतने सारे फार्मूला, और एक और था एनर्जी निकालने के लिए, E इज इक्वल्स टू P इंटू T। इतने सारे फार्मूले अभी तक हम लोगों ने रिवाइज किए हैं। उन लगभग सारे फार्मूले का इस्तेमाल जो है इस न्यूमेरिकल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बारी बारी से पहले क्या करता हूँ, साइड में उस सारे फार्मूले को लिख देता हूँ। ठीक है, देखते हैं इसमें से कितने फार्मूला जो है इस एक न्यूमेरिकल में यूज किए जाते हैं।
पहला ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। दूसरा पावर के लिए P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। फिर था पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर यानी करंट का स्क्वायर इंटू आर। फिर एक और था P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। एनर्जी के लिए था E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, ठीक है। ये हमारे इतने फार्मूले थे, समझ आए। इन सब फार्मूलों का जो है इनका डेरिवेशन कर सकते हैं एक तरह से। इनका पूरा कंसेप्ट जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि ये फार्मूले कहां से और कैसे आए हुए हैं। क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं अब अपने न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल से जो है हम जानेंगे कि किस तरह से कॉस्ट निकाला जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड हो रही है, चाहे किसी इंडस्ट्री में, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं उसके थ्रू जो है कितना जो है बिजली का बिल आ रहा है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला एक ही क्वेश्चन से हम सब चीजों को समझ जाएंगे। क्वेश्चन दिया है एन इलेक्ट्रिकल हीटर। चलिए हीटर से ही बात शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहां राइट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है जो घरों में हम लोग हीटर ठंड के समय में इस्तेमाल करते हैं, क्या हीट के लिए, गर्म के लिए या गर्मी के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसी हीटर का जो हम लोग इस्तेमाल यहां भी कर रहे हैं और उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं आप लोग इसके न्यूमेरिकल को देखिए तब समझ में आएगा। लिखा है एन इलेक्ट्रिकल हीटर, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला हीटर ड्रॉज अ करेंट ऑफ ड्रॉज ए करेंट ऑफ कितने एम्पियर का करंट ड्रॉज कर रहा है, 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। वेरी गुड, फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई, बहुत बढ़िया है। 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए भाई हीटर के लिए। क्वेश्चन इतना तो हो गया। अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर, व्हाट इज द कॉस्ट, पूछ दिया कीमत। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए और लिख करके इसको तुरंत लगाने की कोशिश कीजिए। हीटर फॉर कमेंट में इसके आंसर आने चाहिए। देखते हैं कमेंट में कितने लोग के आंसर आते हैं। हीटर फॉर 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे के लिए, एवरी डे प्रतिदिन 5 घंटा, एवरी डे प्रतिदिन 5 घंटा, और इसी तरह कितना 30 दिनों तक चलता है। फॉर 30 डेज, 30 दिनों के लिए, फॉर 30 डेज। इफ द कॉस्ट ऑफ, अब मजा आएगा, इफ द कॉस्ट ऑफ यानी कि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट, इफ द कॉस्ट ऑफ कितने का 1 किलोवाट का, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट यानी कि 1 kWh किलोवाट आवर इज कितना रुपीस दिया हुआ है, रुपीस कितना 5 रुपए 20 पैसे, ठीक है, 5 रुपए और 20 पैसे। यानी कि क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसमें जो है 10 एम्पियर का करंट जो है वो ड्रॉन हो रहा है। कितने एम्पियर का, 10 एम्पियर का, और सप्लाई उसको कितनी दी गई है, 220 वोल्ट की सप्लाई के थ्रू जो है 10 एम्पियर का करंट जो है वो ड्रॉन हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स। कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर यानी कि हीटर को जो है 5 घंटे जो है कंटिन्यू इस्तेमाल किया जा रहा है प्रतिदिन, यानी कि हीटर प्रतिदिन जो है हर एक दिन जो है 5 घंटे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। अब किस लिए किया जा रहा है आप समझिए, पानी गर्म करने के लिए या कुछ भी और करने के लिए, ठीक है।
तो और एवरी डे फॉर 30 डेज, इसी तरह से हर रोज 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे 30 दिनों तक जो है ये काम चल रहा है। यानी कि समझ लीजिए पूरी जो है दिसंबर की बात करें तो पूरे दिसंबर में हर पहली तारीख से लेकर के 30 तारीख तक समझ लीजिए जो है हीटर जो है आपका 5 घंटे जो है रोज जो है चालू है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो कह ये रहा है इफ द कास्ट ऑफ वन यूनिट इज 5 रुपीज 20 पैसे। तो आप कास्ट बताइए जब इस हीटर को जो है 5 घंटे रोज 30 दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार फिर से सुनिए। एक हीटर है जो आपके घर में होता है, वो इस हीटर को जो है हर दिन यानी कि एवरी डे कितने आवर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? 5 आवर्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह कब तक? 30 दिनों तक जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक यूनिट यानी कि समझ लीजिए जब वो हीटर जला था अगर 1 यूनिट जो है बिजली खर्च हो रही है तो उसका आपको भुगतान करना है 5 रुपये 20 पैसा। तो जरा बताइए जब ये हीटर 5 घंटे लगातार 30 दिनों तक ऐसे चलेगा तब जो है कितना कास्ट होगा, यानी कि अपना आपको कितना बिल जो है वो पे करना होगा। क्लियर है क्वेश्चन? आइए अब सॉल्यूशन करते हैं, सीधे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं हम, बहुत हो गया क्वेश्चन को समझना। चलिए सॉल्यूशन। तो मैंने बताया है न्यूमेरिकल को करने का मेथड क्या होता है। सबसे पहला काम होता है न्यूमेरिकल करने का कि जो भी चीजें हमारे पास गिवन है यानी क्वेश्चन में दी हुई हैं उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि हमें बार बार जो है क्वेश्चन को रिवाइज करके जो है उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ गिवन में आपने सारी चीजें जो है एक लाइन से लिख दी है। बार बार जो है क्वेश्चन इतना लंबा पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ से जो है जो भी डाटा है आपको मिलता जाएगा। तो चलिए उसी चीज को हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? सिंपली करंट दिख रहा है I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। वेरी गुड। वोल्ट दिया हुआ है कितने का? 220 वोल्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज? 5 आवर्स। चलिए टाइम कितना दिया हुआ है? 5 घंटे 5 आवर्स। ये भी बहुत अच्छी बात है, 5 आवर्स। और कितने दे? टोटल डेज, ये भी लिख लेते हैं ना। टोटल डेज कितने दिए हुए हैं? इज इक्वल टू 30। और एक यूनिट का, बहुत बढ़िया, एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है 5 रुपये 20 पैसे। मजा आ गया क्वेश्चन देख करके। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ये डाटा हमारे पास है। ठीक, क्लियर है? अब जो है एक एक चीज को जो है एक एक डाटा को इस्तेमाल करिए, रिलेशन बनाइए कौन से फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो है हम कास्ट निकाल सके। तो सबसे पहले बात होगी, सबसे पहले जो है अगर एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहले एनर्जी के लिए हमको पावर चाहिए। टाइम तो दिया हुआ है तो ठीक है पावर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पावर निकालना है तो P बराबर V इंटू आई करेंगे। हाई तो कर नहीं सकते क्योंकि रेजिस्टेंस का मैटर है, यू नहीं कर सकते रेजिस्टेंस का मैटर है, यानी ये दोनों चले गए, बचे कौन से? ये P और VI। तो भाई V इज इक्वल टू आई आर में पावर तो कहीं आता नहीं है। जब पावर नहीं आता है तो P इज इक्वल टू VI, यानी कि हमारे पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है पावर निकालने का, P इज इक्वल टू VI। समझ में आई बात? तो कैसे पता चला हमको यही निकालना है? आप देखिए पावर निकालने के लिए क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस है आपके पास, कहीं डाटा में नहीं है रेजिस्टेंस है। चलिए चलो मैंने कहा ये नहीं तो ठीक है अगला वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें जब ट्राई किया तो पावर निकालना है, ठीक है करंट तो है लेकिन क्या रेजिस्टेंस कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। तो फिर ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? इसको नहीं करना है हमें। ठीक, अगला मैंने बोला ठीक है चलिए सर ये वाला कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर है निकालना है ना, टाइम दिया हुआ है तो फिर यहाँ एनर्जी हमको तो पता ही नहीं, तब तो क्या होगा? ये भी नहीं होगा। B इज इक्वल टू आई, इसमें पावर कहीं है ही नहीं तो फिर उसका तो जो है मतलब पत्ता साफ है सीधे। तो हमें फार्मूला कौन सा? P इज इक्वल टू VI निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या करा जाएगा? पहले फर्स्ट फाइंड आउट
पावर, यानी कि पावर निकाला जाएगा। तो देखिए पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। चलिए V कितना दिया है 220, ठीक है 220 इंटू करंट कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर। समझ में आ गई बात, कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से हमारा पावर आ गया कितना, P इज इक्वल्स टू 10 0 जा 0, 10 2 जा 20 का 0, कैरी 2 बचा, 10 2 जा 20 और 20 में 2 मिला दिए तो 22, ठीक है भाई 22, 1 2 0 बढ़ा दिए तो ये हो गया पावर। अब ये आएगा किस में भाई, ये तो वाट में आएगा, ठीक है ना, पावर तो वाट में आएगा, पावर तो वाट में आएगा। हमको चाहिए ये यूनिट जो दिया है वो किलो वाट आवर का दिया है, आपने इसको दे दिया वाट में। तो भाई जब वाट में आया है तो उसको किस में बदल लेंगे, किलो वाट में। तो देखिए वाट से जब किलो वाट में बदला जाएगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और किलो वाट से जब वाट में बदलना रहता तो उसको मल्टीप्लाई कर देते। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए, अगर ये वाट में है तो किलो वाट में बदलना है तो P इज इक्वल्स टू 2200 अपान 1000 कर देंगे, बिल्कुल सर कर देंगे। तो ठीक है कर देंगे, तो ये गया इधर, ये गया इधर 22 अपान 10, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक है सर, और आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो 5 2 जा 10 होता है, पॉइंट लगाइए 5 2 जा 10 हो गया तो 2.2 kWh किलो वाट, आवर नहीं लिखेंगे इसमें, किलो वाट आ गया हमारा। समझ में आ गई बात, किलो वाट आ गया। एक काम करते हैं, इसको जो है इसको नीचे लिख लेते हैं, ये तो ये वाला पोर्शन जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ये कितना आएगा, P इज इक्वल्स टू 22 अपान 10 होगा, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एकदम स्टेप वाइज आपको मिलेगा। तो 5 2 जा 10 और एक बचा तो डेसिमल लगाएंगे और 5 2 जा 10 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, 5 2 जा 10 हो गया, 1 बचा, ठीक है 1 जाएगा नहीं तो डेसिमल लगाएं तो 0 हो गया, तो 5 2 जा 10 और ये हो गया किलो वाट, पावर आ गया हमारा। बहुत बढ़िया, पावर तो निकल गया सर। चलिए पावर निकल गया ना, पावर जब निकल गया तो अब हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। क्योंकि जब हम पता कर लेंगे कि जो है एक दिन में जो मतलब 5 घंटे जब वो चल रहा है तो उस एक दिन में कितनी एनर्जी खत्म हो रही है, तो एक दिन के लिए दिया है, यानी कि एक दिन के लिए देखिए 1 यूनिट दिया हुआ है, अगर 1 किलोवाट खर्च हो रहा है तो 5 रुपए 20 पैसे, तो उसी तरह से जब 2.2 किलोवाट खर्च हो रहा है तब कैसे। लेकिन यहाँ किलोवाट आवर दिया हुआ है, अभी ये किलोवाट है, समझ में आ रही बात ना। तो अभी ऐसे चाहे तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, हमको एनर्जी निकालनी पड़ेगी और एनर्जी जूल में या कह सकते हैं किलोवाट आवर में आएगा, जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं एनर्जी निकालने के लिए। ये देखिए पावर हो गया, अब क्या चाहिए हमको, एनर्जी चाहिए, ENERGY एनर्जी। तो एनर्जी के लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल्स टू P इंटू T। पावर हमारा 2.2 है, इंटू टाइम कितना है हमारा 5 आवर्स, कितने हैं 5 आवर्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, हमें क्या करना है, हमने पावर निकाल लिया, हमारा 2.2 किलोवाट आ गया, अब हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो एनर्जी कितने दिन के लिए, वन डे के लिए। एनर्जी कंज्यूम्ड यहाँ लिखेंगे E इज इक्वल्स टू, ठीक है मान लीजिए हमारा E इज इक्वल्स टू इतना आया। अब यहाँ लिखना पड़ेगा कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। तो चलिए भाई एक दिन की बात करते हैं, तो 22 इंटू 5 अपान ये 10 हो गया, 5 2 जा 10 होता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 11, यानी कि E इज इक्वल्स टू 11 किलो वाट आवर, 11 किलोवाट आवर। ये कितने दिन की है,
एक दिन की निकली है भाई साहब, एक दिन की। हमें चाहिए कितने का? 30 दिन का। तो जरा देख लेते हैं कि एक दिन की इतनी एनर्जी खर्च हो रही है एक दिन में, यानी कि जब 5 घंटा हीटर जल रहा है तो उस 5 घंटे में इतनी एनर्जी खर्च हो रही है। उसी तरह से जब 30 दिन चलेगा तब क्या होगी? तो लिखेंगे यहाँ फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए, तो E इज इक्वल्स टू 11 इंटू 30, यानी कि E इज इक्वल्स टू 11 0 जा 0, 11 3 जा 33 किलो वाट आवर। ये कितने दिन के लिए निकल गई? 30 दिनों के लिए हमारी जो है एनर्जी निकल गई किलो वाट आवर में, यानी कि कितना आ गया? 330 किलो वाट आवर। 330 किलो वाट आवर, या तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? E इज इक्वल्स टू 330 यूनिट। समझ में आ गई बात? E इज इक्वल्स टू 330 यूनिट हो गया। तो देखिए 330 यूनिट जो है पूरे 30 दिन में जो है हर रोज 5 घंटे जब चलाया जा रहा है तो खर्च हो रहा है। तो जरा देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक यूनिट का दाम, एक यूनिट का जो है प्राइस कॉस्ट है वो 5 रुपए 20 पैसे है एक यूनिट का, और आपने खर्च कितने किए हैं? 330 यूनिट। तो एक यूनिट का 5 रुपया 20 पैसा, तो 330 यूनिट का कितना होगा? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि एक आम का दाम 10 रुपया, तो 5 आम का दाम कितना हुआ? 5 दही हम 50। सर जी गुणा कर देंगे, तो ठीक है भाई गुणा कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर फॉर 5 आवर्स। तो यहां लिखेंगे टोटल कॉस्ट। वेरी गुड, टोटल कॉस्ट निकलेगी। तो टोटल जब कॉस्ट निकाला जाएगा तो टोटल कॉस्ट में क्या किया जाएगा? जो भी हमने यूनिट निकाला है उसी में जो है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट में लिखा लेंगे, टोटल कॉस्ट में इज इक्वल्स टू क्या कहा गया हमारा? हाँ 330 इंटू 5 रुपीज एंड 20 पैसे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 330,520 अपॉन इस डेसिमल के लिए यहाँ 1 2 डिजिट, तो 2 0, एक का इससे कट गया, एक का इससे कट गया, तो 33 इंटू 52। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जल्दी करके कमेंट करिए जल्दी। मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारा? मल्टीप्लाई हमारा आएगा 1716। हम यहाँ साइड में कर देते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर देख के बता रहे हैं। 52 33, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। चलिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये हो गया 6, 6 5 11 का 1 कैरी 1 बचा, 5 1 6 1 7, और ये कितना आ गया? 1716। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, छोड़ दिए, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये 6 हो गया, 6 5 11 का 1 कैरी 1 बचा, तो 5 1 6 कैरी में प्लस 7 और ये 1, 1716। यानी कि हमारा टोटल जो कास्ट आएगा, टोटल कास्ट आएगा 1716 रुपीज आएगा। ये फॉर कितने दिन के लिए? 30 दिनों के लिए। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ 30 डेज, 30 दिनों के लिए। पर डे कितने? पर डे 5 आवर्स, यानी कि रोज जो है 5 घंटे हीटर को इस्तेमाल किया जा रहा था और उसी तरह से 30 दिनों तक लगातार किया गया। तो जो एक यूनिट का जो है, एक यूनिट का जो कॉस्ट था 5 रुपया 20 पैसा था, तो हमने जब 330 यूनिट खर्च कर दिए तो क्या रुपया होगा? तो 330 यूनिट के लिए 1716 रुपए होंगे हमारा राइट आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को एक न्यूमेरिकल के थ्रू जो है अपने घर का बिजली का बिल निकालना आ गया होगा। बिजली का बिल बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, समझ लीजिए। कोई और तरीका नहीं होता है कि दूसरा तरीका लगा दिए सर जी, दूसरा वाला अलजेब्रा वाला ज्योमेट्री वाला जोड़ घटाना, ना, यही मेथड होता है।
बशर्ते मशीन में सब कुछ जो है फिट होता है, कैलकुलेटेड होता है, पता रहता है 1 यूनिट का जो है कास्ट होता है 3 रुपए कुछ पैसे होते हैं, तो फटाक से निकाल के दे देते हैं। लेकिन कभी इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करके बताएंगे वो कि आपका ऐसे ऐसे करके इस तरह से आया हुआ है। लेकिन यहाँ आप लोगों को जो है बिजली के बिल को कैसे निकाला जाएगा, कितना खर्च हुआ है, एक पंखे को चला रहे हैं, एक दिन में पंखा 5 घंटे चल रहा है, 5 यूनिट बिजली खर्च हो रही है, तो बता देगा। आप खुद बता सकते हैं कि हाँ मेरे घर में एक पंखा चलता है, इतना बिजली का बिल मेरा आना चाहिए। कोई आपसे जो फ्रॉड भी नहीं कर पाएगा। क्लियर हुई बात? तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, बेहद पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन प्लीज दबाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी लेक्चर्स अपलोड्स हो रहे हैं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का जो भी इस ऑनलाइन लेक्चर में चलता है, सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।